हमारी बहुत सारी वीडियोस के ऊपर अलग अलग स्टेट के जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता हैं उनके ज़्यादातर ये कमेंट्स होते थे कि सर हमारे एरिया में बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके बिल हज़ारों लाखों में बकाया चल रहे हैं। कुछ के यहाँ पर तो अभी तक मीटर भी नहीं लगे हैं और जिनके यहाँ पर मीटर लगे भी हैं उनके यहाँ पर अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। तो जब तक हमारा बिल क्लियर नहीं होगा क्या हमारा स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, या फिर स्मार्ट मीटर लगते ही जितना भी हमारा बकाया बिल है क्या वो स्मार्ट मीटर पर अपडेट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर लोग अब स्मार्ट मीटर के बारे में जान चुके हैं कि स्मार्ट मीटर अगर पोस्टपेड होता है और अगर हम उसका बिल ड्यू डेट तक क्लियर नहीं करते तो नेक्स्ट डे स्मार्ट मीटर के अंदर जो रिले सिस्टम होता है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली लाइट कट हो जाती है। और वहीं अगर हम प्रीपेड मीटर की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि बैलेंस खत्म होते ही ऑटोमेटिकली हमारी लाइट जो है वो कट ऑफ हो जाती है। तो इसको लेकर के खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे बिजली कनेक्शन के ऊपर हज़ारों का या लाखों रुपए का बकाया चल रहा है तो क्या हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगेंगे या नहीं लगेंगे, और स्मार्ट मीटर लगेंगे तो उस समय क्या दिक्कत हो सकती है। इन सभी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे भारत में अब लगभग जितने भी राज्य सभी जगहों पर स्मार्ट मीटर्स का लगना शुरू हो चुका है और लगभग देखा जाए तो काफ़ी सारी जगहों पर स्मार्ट मीटर अब लग चुके हैं, क्योंकि इन स्मार्ट मीटर के अंदर मीटर रीडर्स की जरूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली रीडिंग का जो है कैलकुलेशन करते हैं और एक फिक्स डेट पर आपका बिल जनरेट हो जाता है बिना मीटर रीडर के आए ही। और स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, जब भी आप उसका बिल क्लियर नहीं करते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें रिले सिस्टम की वजह से लाइट कट ऑफ हो जाती है। और इसको लेकर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्युत उपभोक्ता है उनके मन में डर सता रहा है कि अगर बिजली विभाग ने हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लगा दिया तो क्या हमारे बकाया बिल को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, या फिर जब तक हम बिल को क्लियर नहीं करते हैं तब तक क्या हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसको लेकर के अभी तक विद्युत विभाग ने कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा बिल लोगों के हज़ारों में बकाया होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजली विभाग उतना एक्टिव नहीं होता है जितने कि सिटीज़ एरिया में, मतलब शहरी इलाकों में होता है। क्योंकि अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप 1 या 2 महीने तक का बिल नहीं भरते थे तो आपके यहाँ पर बिजली विभाग की टीम आकर के आपकी लाइट काट जाती थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो महीनों सालों तक बिजली विभाग वहाँ पर कभी भी ऐसी लाइट काटने के लिए नहीं जाती थी। कुछ सालों में या कुछ महीनों में जब लोगों का बिल हज़ारों में इकट्ठा हो जाता तब जाकर के बिजली विभाग वहाँ पर लाइट काटने का काम करती थी। लेकिन शहरी इलाकों में तो तुरंत 1-2 महीने के अंदर ही लाइट कट जाती थी। और अब तो जहाँ भी शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर लग चुके तो वहाँ तो इन चीज़ों का टेंशन ही खत्म हो चुका है। तो वहाँ पर तो उन लोगों का कनेक्शन अब चल रहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर लोगों के हज़ारों लाखों रुपये के बिल बकाया होते हैं, तो इसको लेकर के तो अभी तक ऐसा कोई बिजली विभाग ने और ऊर्जा मंत्रालय ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी जानकारी फिलहाल में अभी तक तो हमें कहीं से भी किसी भी राज्य से नहीं मिली है। आप सभी को पता है कि हमारी बिजली फोरम की टीम के साथ में अलग अलग स्टेट के बहुत से एनजीओ और भ्रष्टाचार के, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। और हम अपने एरिया की भी बात करें तो हमें भी अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि जिसमें यह बताया गया हो कि जिन भी एरिया के बिल बकाया हैं तो क्या उनका बिल नए स्मार्ट मीटर में ऐड कर दिया जाएगा, या जब तक उनके बिल क्लियर नहीं होंगे तब तक उनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक हमें भी नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बकायेदार हैं जिनके हज़ारों लाखों के बिजली के बिल है तो क्या उनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगेंगे या नहीं लगेंगे। उन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके बात करता हूँ। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि आगे चल करके उन बकायेदारों के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं लगेगा या उनके साथ क्या होगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन जितना मैं बिजली विभाग को जानता हूँ उसके हिसाब से कुछ 2 से 3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनमें से ही कुछ एक आपके साथ होगा, क्योंकि अब देखिए ऊर्जा मंत्रालय का तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है कि 2025 के अंत होने तक पूरे भारत में स्मार्ट मीटर्स को लगाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का बिल बकाया है तो बिजली विभाग उसकी वजह से स्मार्ट मीटर्स को नहीं लगाएगा। एक समय आएगा जब बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर सभी के यहाँ पर लगाना होगा और बिजली विभाग की सबसे पहली कोशिश होगी कि आपका जितना भी बकाया है वो उसको क्लियर जरूर करवाएगा। ये हो सकता है कि आपको कोई योजना निकाल करके उसके अंदर कुछ डिस्काउंट दे करके, मतलब कुछ माफ़ी योजना निकाल करके उसमें 20-30%, 50% एक माफ़ी योजना निकाल करके जो है आपसे बिल को क्लियर करवा करके आपको बिजली कनेक्शन, मतलब स्मार्ट मीटर जो है वो लगा दिया जाएगा। अब इसके बारे में मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इसमें डिस्काउंट कितने % मिलेगा, 50% मिलेगा, 20% मिलेगा। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय या किसी भी बिजली विभाग का बोर्ड मेरे अंडर में नहीं आता है। हम तो देखिए विद्युत उपभोक्ता के जागरूकता के लिए वीडियोज बनाते हैं, तो इसलिए अब इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आदेश जो आता है तो उसके बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए ज़्यादातर ऐसा ही कुछ होगा, जिनके हज़ारों लाखों में बिजली के बिल बकाया है, बिजली विभाग उन्हें कोई ना कोई ऐसी
योजना के अंतर्गत बिजली बिल के अंदर कोई माफी योजना में कोई डिस्काउंट करके देगा, या फिर हो सकता है कि आपका जो बकाया बैलेंस है उसको किस्तों में भरने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इस तरह से ही कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पुराने जितने भी बकाया है जो हजारों लाखों में है तो उसे माफ तो कभी भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर किसी के यहाँ पर भी हजारों में बकाया है तो फिर उसको स्मार्ट मीटर, मतलब चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, उसका बिल किस तरह से आएगा। देखिए, अगर जिसका बकाया है पहले का और अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर के अंदर बिजली विभाग उसको ऐड कर देता है तो कभी भी आप उस कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस खत्म होते ही जब लाइट बंद हो जाती है तो अगर पुराना बकाया उसके ऊपर ऐड कर देंगे तो आपका स्मार्ट मीटर जो माइनस में चले जाएगा। तो जब तक कि आप उसका बिल क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो आपका फिर मीटर जो है वो लाइट कभी ऑन करेगा नहीं। वही बात अगर हम पोस्टपेड मीटर की करें, जिसमें कि अगर आपके स्मार्ट मीटर लगते ही पुराना बकाया को अगर उसके ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा तो नेक्स्ट बिल जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही आपकी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना हजारों में बकाया बिल जो है उसको तो कोई भी विद्युत उपभोक्ता एक बार में क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब तक बिजली विभाग किसी योजना के अंतर्गत आपके बकाया को कम नहीं करता, डिस्काउंट नहीं करता, या किसी भी किस्त की योजना कोई नहीं निकालता, जब तक तो देखिए बिजली विभाग इसके लिए नहीं कर पाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम का जो भी समाधान होगा वो बिजली विभाग ही निकाल सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे किसी को सुझाव देने से बिजली विभाग तो मानने से रहा। हमारा बिजली फोरम 2017 से विद्युत विभाग के में हो रहे करप्शन और ज्यादा राशि के बिलों को लेकर के काम कर रहा है। हमने ऊर्जा मंत्रालय को और हमारे स्टेट की भी बिजली कंपनियों को बहुत बार ऐसे सुझाव दिए जिससे कि विद्युत उपभोक्ता को भी बहुत सी मदद हो सकती है और बिजली विभाग की भी परेशानियां कम हो सकती है। लेकिन उसके किसी भी सुझाव के ऊपर आज तक बिजली विभाग ने कभी भी कोई काम नहीं किया। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को लेकर के अगर हमारे पास कोई सजेशन होता भी तो इसको लेकर के कोई भी बिजली विभाग या ऊर्जा मंत्रालय काम करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आए दिन विद्युत उपभोक्ता को हो रही परेशानी को लेकर के या बिजली विभाग को जो परेशानी आती है उसको लेकर के बहुत से फीडबैक हम ऊर्जा मंत्रालय को और हमारे स्टेट के बिजली विभाग को फीडबैक के ईमेल भेजते हैं या कोई पत्र भी लिखते हैं, उसका कभी भी कोई जवाब नहीं आता है। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन भी होता है तो अगर इसके लिए हमारे पास कोई आइडिया भी होता है और हम गवर्नमेंट को मतलब ऊर्जा मंत्रालय को या बिजली विभाग को बताना चाहे तो उस पर कुछ काम तो होने से रहा। वो अपने हिसाब से ही इसको लेकर के कोई सॉल्यूशन निकालेंगे तो भविष्य में जो भी होगा उसके बारे में फिलहाल में तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स बताए कि इस तरह से कुछ हो सकता है कि किसी योजना के अंतर्गत आपके बिल में कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट दिया जा सकता है या फिर किस्त का ऑप्शन दिया जा सकता है, ऐसा ही कोई ऑप्शन निकाला जाएगा। लेकिन उसके बारे में भी हम अभी कोई श्योर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। और इसके अलावा अगर कोई और भी ऑप्शन हो सकता है तो अब वो बिजली विभाग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन कब निकालता है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जिनके हजारों के बिल बकाया हैं उनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर किस तरह से लगाया जाएगा और पुराने बकाया को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है। उसके लिए सिर्फ अभी इंतजार किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन फिलहाल में तो किसी उपभोक्ता के पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितना एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। फिर भी अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बकाया हैं उनको स्मार्ट मीटर किस तरह से दिया जा सकता है, इन सभी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हम इसके बारे में बता सकें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम में हमसे पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।